एपिसोड 26 शिवी के जख्म और राजवीर का प्यार। राजवीर और शिवी अपने कमरे में सोए थे। वहीं आदित्य और राहुल डॉक्टर रीवा और लिली को छोड़ के घर आते हैं। आदित्य घर में आके देखता है कि राजवीर और शिवी का कमरा बंद है, तो अपना मोबाइल निकाल के राजवीर को कॉल करता है। राजवीर का मोबाइल रिंग करता है। राजवीर जो अपनी बाहों में शिवी को लेके हल्की नींद में था, उसकी नींद टूट जाती है। राजवीर अपना मोबाइल देखता है तो आदित्य कॉल कर रहा था। राजवीर कॉल रिसीव करता है। राजवीर, हाँ आदि बोल। आदित्य, राज बाहर आ जा। इतना बोल आदित्य कॉल कट कर देता है। राजवीर अपना मोबाइल देखता, फिर अपनी बाहों में सोई शिवी को। राजवीर शिवी को अच्छे से सुला के उठ के कमरे से बाहर जाता है। राजवीर बाहर आके देखता है कि नीचे हॉल में सोफे पे राहुल और आदित्य बैठे हुए थे। राजवीर उनके पास जाके बैठता है। राहुल राजवीर को देखते हुए, भाई भाभी कैसी है? आदित्य भी पूछता है। हाँ राज, शिवी कैसी है अभी? राजवीर उन दोनों को देखते हुए, अभी सो रही है, कल उठेगी तभी कुछ पता चलेगा। फिर एक गहरी सांस लेगी। आदि क्या हुआ, क्यों बुलाया? आदित्य एक पैकेट राजवीर को देते हुए, ये शिवी की दवाई है। राजवीर वो पैकेट लेता है। राजवीर अपनी जगह से उठते हुए, तुम दोनों भी जाके सो जाओ। राहुल और आदित्य भी उठ के कमरे की तरफ चले जाते हैं। राजवीर भी कमरे में आता है। राजवीर एक नजर शिवी को देखता है और साइड की टेबल पर शिवी की दवाई रख क्लोजेट की तरफ जाता है। राजवीर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाता है। राजवीर चेंज करके आता है और शिवी को फिर से अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। नींद तो उसकी आंखों में नहीं थी, वो बस शिवी के चेहरे को देख रहा था। राजवीर शिवी को देखते हुए मन में, जिस चेहरे पे हमेशा मासूमियत होती थी, आज उस पे डर और दर्द है। शिवी, तुम्हें ऐसा देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कल मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। यही सब सोचते हुए राजवीर की भी आंख लग जाती है। सुबह के 4 बजे राजवीर अपने कमरे में सोया था। तभी राजवीर को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राजवीर की नींद खुल जाती है। राजवीर अपनी आंखें खोलता है। राजवीर यहाँ वहाँ देखता है, तभी वो देखता है कि बेड पर शिवी नहीं है। राजवीर जल्दी से उठ के बैठ जाता है। राजवीर यहाँ वहाँ देखता और बेड से उतर जाता है। राजवीर आवाज को ध्यान से सुनता है तो आवाज वॉशरूम से आ रही थी। राजवीर जल्दी से वॉशरूम में जाता है तो देखता है वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। राजवीर डर जाता है। राजवीर जल्दी से वॉशरूम के डोर पे जोर जोर से नॉक करने लगता है। नॉक करते हुए वो शिवी को आवाज भी देता है, पर शिवी दरवाजा नहीं खोलती। राजवीर अब डर जाता है कि कहीं शिवी कुछ गलत न कर बैठे। वहीं राजवीर के जोर से डोर नॉक करने और शिवी को आवाज देने से आदित्य और राहुल भी उठ के उनके कमरे के बाहर आ जाते हैं। राहुल कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए, भाई क्या हुआ? राजवीर राहुल की आवाज सुन जल्दी से दरवाजा खोलता है। राहुल और आदित्य अंदर आ जाते हैं। आदित्य, क्या हुआ राज, तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी। राजवीर परेशान होते हुए, वो शिवी वॉशरूम में और वो डोर नहीं खोल रही है। राजवीर की बात सुन राहुल और आदित्य जल्दी से वॉशरूम के डोर के पास आके डोर नॉक करते हैं, पर शिवी डोर नहीं खोलती। आदित्य, हमें जल्दी दरवाजा तोड़ना होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आदित्य और राजवीर मिल के दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ते ही सामने का नजारा देख सब डर जाते हैं। सामने शिवी बाथटब में बैठी अपने शरीर को रगड़ रही थी। राजवीर जल्दी से शिवी के पास जाता है। राजवीर शिवी से, ये क्या कर रही हो शिवी? शिवी कुछ नहीं बोलती और अपने शरीर को रगड़ना जारी रखती है। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आता है। राजवीर शिवी को लाके बेड पे बैठा देता है और ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। राहुल जल्दी से टॉवल लाके राजवीर को देता है। राजवीर टॉवल से शिवी के बाल पोंछने लगता है। आदित्य राजवीर के कंधे पे हाथ रख राहुल को लेके कमरे से बाहर चला जाता है। राजवीर उनके जाने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। राजवीर शिवी के पास आता है। राजवीर शिवी से, शिवी अपने कपड़े चेंज कर लो। राजवीर की बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती, वो वैसे ही बैठी रहती है। राजवीर शिवी के कंधों को पकड़ उसे हिलाता है। शिवी राजवीर को नजर उठा के देखती है और उसके गले लग जोर से रोने लगती है। राजवीर बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फिराने लगता है। शिवी बस रोए जा रही थी। राजवीर प्यार से, शिवी शांत हो जाओ। शिवी रोते हुए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी क्या गलती है? राजवीर शिवी को चुप कराते हुए, शिवी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत तो वो लोग हैं। शिवी रोते हुए, उसने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ है। इतना बोल शिवी फिर से अपनी गर्दन को रगड़ने लगती है। राजवीर उसे रोकते हुए, शिवी क्या कर रही हो, खुद को और जख्म दे रही हो। शिवी फिर से, उसने मुझे गंदा कर दिया। इतना बोल शिवी और जोर से रोने लगती है। राजवीर जल्दी से शिवी के मुंह पे उंगली रख उसे चुप कराते हुए, शिवी तुम्हें किसी ने नहीं छुआ और तुम गंदी नहीं हुई हो। तुम आज भी मेरे लिए वही शिवी हो जो पहले थी। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही पवित्र हो शिवी। इतना बोल राजवीर शिवी के माथे को चूम लेता है। राजवीर की बात सुन शिवी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर शिवी की आंखों में देखते हुए, शिवी तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही मासूम हो। शिवी राजवीर को देखते हुए अपने गले के निशान की तरफ इशारा कर बोलती है, ये देखिए उसने क्या किया है।
राजवीर शिवी के आंसू पोंछते हुए उसके गले के निशान को देखता है और अपने होंठ उस पे रख देता है। जैसे ही राजवीर के होंठ शिवी के गर्दन पर छूते हैं, शिवी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और शिवी राजवीर की टी शर्ट अपने हाथों से कस के पकड़ लेती है। राजवीर शिवी को देखता है और फिर उसकी गालों पे बह रहे आंसू को अपने होठों से पी लेता है। राजवीर के इतने करीब होने से शिवी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। राजवीर शिवी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके उसे देखने लगता है। राजवीर शिवी की बंद आंखों की पलकों को एक एक कर चूम लेता है। फिर राजवीर अपने होठों से शिवी के दोनों गालों को चूम लेता है। शिवी की पकड़ राजवीर की टी शर्ट पे और कस जाती है। राजवीर अब शिवी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवी को राजवीर की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। राजवीर अपने गर्म होठों को शिवी के कांपते होठों पे रख देता है। राजवीर शिवी को बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। किस करते वक्त राजवीर की आंखें भी बंद हो जाती हैं। शिवी बस राजवीर के होठों को अपने होठों पे महसूस कर रही थी। जब शिवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब राजवीर शिवी के होठों से अपने होठों को अलग कर लेता है। शिवी की आंखें अभी बंद थी। राजवीर अब एक बार फिर अपने होठों से शिवी के चेहरे को चूमने लगता है। राजवीर शिवी के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगता है। फिर राजवीर शिवी की कॉलर बोन को चूमता है। ऐसे ही राजवीर शिवी की गर्दन तक आ जाता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। राजवीर के इस तरह से प्यार करने से शिवी मदहोश होने लगती है। शिवी बस राजवीर के प्यार को महसूस कर रही थी, वही राजवीर बस शिवी को चूमे जा रहा था। राजवीर अब शिवी से अलग होता है। शिवी को देखने लगता है जो अभी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। राजवीर शिवी को बेड पे बिठा के अलमारी के पास जाता है और शिवी के कपड़े लेके आता है। राजवीर शिवी को बेड से खड़ा करता है और उसकी ड्रेस की जिप को धीरे धीरे खोलता है। राजवीर शिवी की ड्रेस खोल देता है। फिर राजवीर साइड टेबल पर रखी शिवी की दवाई लेता है और शिवी को लेके बेड पे बैठ जाता है। राजवीर शिवी को फिर से दूसरे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। राजवीर शिवी की पीठ से ब्लैंकेट हटा के शिवी के जख्म पे दवाई लगाने लगता है। दवाई शिवी के जख्मों को जैसे छूती है, शिवी की आह निकल जाती है। राजवीर शिवी के पीछे से उठ के शिवी के सामने बैठ जाता है और शिवी को अपने गले से लगा लेता है। राजवीर ऐसे ही शिवी के पीठ के जख्मों पे दवाई लगाता है। फिर राजवीर शिवी की गर्दन और कंधे पे दवाई लगाता है और फूंक मारता है ताकि शिवी को जलन ना हो। राजवीर शिवी का ब्लैंकेट हटा के शिवी को उसका गाउन पहना देता है। फिर राजवीर शिवी को अपनी बाहों में लेके लेट जाता है। राजवीर शिवी के चेहरे को देखता है जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। राजवीर शिवी के माथे को प्यार से चूमता है और शिवी को अपनी बाहों में लेके उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद राजवीर शिवी को देखता है। राजवीर समझ जाता है कि शिवी सो गई है। राजवीर भी ऐसे ही शिवी को देखते हुए सो जाता है। एपिसोड 27 राजवीर का अधूरा इजहार। सुबह का वक्त राजवीर की आंखों पे आ रही धूप की वजह से उसकी आंखें खुलती हैं। राजवीर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने शिवी का मासूम चेहरा दिखता है। शिवी राजवीर की बाहों में सुकून से सो रही थी। राजवीर शिवी के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है, फिर उसके माथे को चूम उसे अच्छे से सुला के बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजवीर बाथरूम से फ्रेश होके बाहर आता है। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। राजवीर अपना मोबाइल देखता है तो उस पे मान का कॉल था। राजवीर मोबाइल लेके बालकनी में आता है। राजवीर, हेलो, हाँ मान, बोलो। मान थोड़ा परेशान होकर, राजवीर कहाँ हो तुम, और बच्ची कहाँ है? मैं कल से उसे कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। राजवीर कुछ नहीं बोलता, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बताए। मान को सच बताने की हिम्मत नहीं है और झूठ बोल नहीं सकता। राजवीर जानता है कि मान के लिए शिवी क्या है। जब राजवीर का कोई जवाब नहीं आता तो मान डर जाता है। मान डरते हुए, राजवीर, बच्ची ठीक तो है ना? राजवीर एक गहरी सांस लेता है, फिर मान को सब बता देता है। राजवीर की बात सुन मान अपनी जगह पे धम से बैठ जाता है। राजवीर थोड़ा परेशान होके, मान, शिवी अब ठीक है, बस अभी सोई है, जब उठेगी तो मैं तेरी बात करवा दूंगा, बस तू ये बात वहाँ किसी को मत बताना, सब परेशान हो जाएंगी। मान कुछ नहीं बोलता। राजवीर फिर से, मुझ पे भरोसा है ना मान, मैं शिवी को कुछ नहीं होने दूंगा, बस कल गलती हो गई मुझसे जो उसे अकेला छोड़ दिया मैंने। इतना बोल राजवीर का गला भराया। मान शांति से, जानता हूँ राजवीर, तू बच्ची को कुछ नहीं होने देगा और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, बस बच्ची का ख्याल रखना। इतना बोल मान कॉल कट कर देता है। मान ऐसे ही बैठा शिवी के बारे में सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पे आ गए। तभी वहाँ ईशा आती है। ईशा मान को ऐसे देख जल्दी से उसके पास जाती है। ईशा मान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मान ईशा को गले लगा के रोने लगता है। मान की ऐसी हालत देख ईशा परेशान हो जाती है। वो मान को चुप कराती है। मान थोड़ा शांत होता है। ईशा उसे पानी पिलाती है। ईशा फिर से मान के आंसू पोंछते हुए, बताइए ना क्या हुआ है,
आपको ऐसे देख मेरा मन घबरा रहा है। मान ईशा को देख उसे सारी बातें बताता है, सिवाय ये कि शिवी के साथ सब मोहन ने किया। मान की बात सुन ईशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी मान को कस के गले लगा बोलती है, मुझे शिवी के पास जाना है, प्लीज आप मुझे ले चलिए प्लीज। मान उसके आंसू पोंछते हुए, हाँ ईशा, हम अभी बच्ची के पास जाने के लिए निकल रहे हैं, तुम तैयारी करो, मैं आता हूँ। इतना बोल मान कमरे से बाहर चला जाता है। दिल्ली, आशीर्वाद बंगला। राजवीर मान से बात कर वापस कमरे में आता है तो देखता है शिवी अभी सो रही है, शायद दवाई के असर की वजह से। राजवीर टाइम देखता है, 8 बज रहे थे। राजवीर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है। राजवीर नहा के बाहर आता है तो देखता है शिवी उठ चुकी है। शिवी उठ के बेड पे बैठी थी। राजवीर खुद को नॉर्मल रखता है और शिवी को देख बोलता है, गुड मॉर्निंग शिवी। राजवीर की आवाज सुन शिवी राजवीर को देखती है पर कुछ नहीं बोलती। राजवीर मुस्कुरा के उसके पास जाता है और बोलता है, जाओ शिवी, फ्रेश हो जाओ। राजवीर की बात सुन शिवी बेड से उठने लगती है पर तभी वो लड़खड़ा जाती है, शायद कमजोरी आ गई थी। राजवीर जल्दी से शिवी को संभालता है। राजवीर प्यार से, क्या हुआ शिवी, तबीयत खराब है क्या? शिवी कुछ नहीं बोलती तो राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम में लेके जाता है। राजवीर शिवी को उतार के, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ। इतना बोल राजवीर जाने लगता है, फिर दरवाजे के पास रुक पीछे मुड़ बोलता है, डोर लॉक मत करना शिवी। इतना बोल राजवीर बाहर चला जाता है। राजवीर के जाते ही शिवी खुद को मिरर में देखती है। जैसे शिवी खुद को मिरर में देखती है उसे अपने गले पे बने कल के निशान दिखते हैं। निशान देख शिवी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। शिवी शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। राजवीर जो वॉशरूम के डोर के बाहर खड़ा था उसे शिवी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन राजवीर की आंखें भी नम हो जाती हैं। राजवीर समझ जाता है कि शिवी अभी नॉर्मल नहीं हुई है। लगभग 15 मिनट से राजवीर वहीं खड़ा था पर अभी उसे शिवी के सिसकने की आवाज आ रही थी। राजवीर से रुका नहीं जाता है, वो वॉशरूम का डोर खोल सीधा अंदर जाता है। राजवीर अंदर आके देखता है शिवी ऐसे ही शावर के नीचे खड़ी रो रही थी। राजवीर के अंदर आने पे शिवी उसे देखने लगती है। राजवीर शिवी के पास जाके शावर बंद करता है और उसे टॉवल उड़ा देता है। राजवीर शिवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोलता है, शिवी बस करो अब और अपने आप को तकलीफ मत दो, मैंने कल ही तुम्हें समझाया था ना। शिवी तुम ऐसे टूट नहीं सकती, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो वो कमीना जीत जाएगा, यही तो चाहता था वो। मेरी आंखों में देखो शिवी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। फिर शिवी के हाथ को अपने हाथ में लेके अपने दिल पे रख के बोलता है, तुम्हें इस हालत में देख मेरे दिल में बहुत दर्द होता है शिवी, क्योंकि इतना बोल राजवीर रुक जाता है। राजवीर के रुक जाने से शिवी राजवीर को देखने लगती है। शिवी अपनी कांपती आवाज में, क्योंकि आगे क्या? राजवीर शिवी की आंखों में देखते हुए, तुम जानती हो शिवी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। राजवीर शिवी को गले से लगा लेता है। शिवी अभी रोए जा रही थी। राजवीर शिवी के चेहरे को अपने हाथों में लेके उसके माथे पर किस करता है। राजवीर शिवी से, कपड़े चेंज कर लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना बोल राजवीर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद शिवी भी कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आती है। इस वक्त शिवी ने लेमन कलर का 1 पीस ड्रेस पहना था। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाता है और हेयर ड्रायर से शिवी के बाल सुखाने लगता है। शिवी बस राजवीर को देखी जा रही थी। राजवीर शिवी के बाल सुखा के उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। शिवी बस राजवीर को देखे जा रही थी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। राजवीर जाके दरवाजा खोलता है तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल थोड़ी धीरे आवाज में, भाई वो डॉक्टर रीवा और लिली आए हैं। राजवीर शांति से, लेके आओ उन्हें। राहुल अंदर देखते हुए, भाई भाभी ठीक है ना? राजवीर, हाँ अब ठीक है। राहुल राजवीर की बात सुन नीचे जाता है। राजवीर कमरे में आके शिवी से, डॉक्टर आई है तुम्हारा चेकअप करने। शिवी बस अपना सिर हिला देती है। थोड़ी देर में राहुल डॉक्टर रीवा और लिली के साथ अंदर आता है। उनके साथ आदित्य भी होता है। डॉक्टर रीवा अंदर आके शिवी को बेड पे बैठने को बोलती है और बाकी सबको कमरे से बाहर भेज देती है। डॉक्टर रीवा शिवी का चेकअप करती है। शिवी के चेकअप के बाद डॉक्टर रीवा दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। राजवीर डॉक्टर रीवा से पूछता है, शिवी की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर रीवा, अब वो ठीक है मिस्टर शेखावत, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएंगी, आप कुछ दिन और ये दवाई कंटिन्यू रखिए। लिली, क्या हम अब शिवी से मिल सकते हैं? डॉक्टर रीवा, हाँ जाओ। रीवा की बात सुन सब अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे रीवा भी अंदर आती है। लिली शिवी को देख, हेलो स्वीटहार्ट कैसी है? लिली को देख शिवी खुश हो जाती है। लिली भाग के शिवी को कस के गले लगाती है। शिवी, तू यहाँ क्या कर रही है? लिली झूठी नाराजगी से, देखो मैं यहाँ हूँ और मुझे कैसी है पूछने के बजाय मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये पूछ रही है। लिली की बात सुन सब हंसने लगते हैं। तभी उषा कमरे में सबको नाश्ते के लिए बुलाने आती है। राजवीर सबको देखते हुए, आप सब चलिए मैं शिवी को लेके आता हूँ। राजवीर की बात सुन सब नीचे चले जाते हैं। राजवीर शिवी को देख, शिवी तुम चलोगी या मैं नाश्ता यहीं लेके आऊँ? शिवी राजवीर से, मैं सबके साथ नाश्ता करूंगी।
राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। शिवी को भी अपने पैर थोड़े सुन लग रहे थे। वो चलने की कोशिश करती है पर लड़खड़ा जाती है। राजवीर शिवी को पकड़ता है। अपनी हालत देख शिवी की आंखें नम हो जाती है। राजवीर शिवी को देखता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा के नीचे ले जाता है। राजवीर और शिवी को ऐसे देख सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर शिवी को सबके साथ नाश्ता करने बैठा देता है, फिर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। उषा सबको नाश्ता सर्व करती है। सब नाश्ता करने लगते हैं। राजवीर अपने हाथ से शिवी को नाश्ता करवाता है। सब राजवीर का शिवी के लिए प्यार देख रहे थे। नाश्ता करने के बाद सब बैठ के बातें करने लगते हैं। शिवी लिली से बात करने की वजह से नॉर्मल लग रही थी। डॉक्टर रिवा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। इतना बोल वो खड़ी हो जाती है। तभी खड़े होते हैं आदित्य। मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ देता हूँ। इतना बोल आदित्य और डॉक्टर रीवा चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर राहुल को देख के, राहुल तुम ऑफिस नहीं जाओगे? राहुल अपने दांत दिखाते हुए, वो भाई मैंने सोचा आज आप ऑफिस नहीं जाने वाली हो ना, तो मैं भी आपके साथ घर पे रुक जाऊँ, आपको कंपनी दे दे। राजवीर उसे घूरते हुए, मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए, चल जाओ ऑफिस। राहुल मुंह लटका के, भाई एक दिन तो छुट्टी दे सकते हो ना आप। राजवीर, कल ही तो थी छुट्टी। राहुल, भाई। उसकी बात बीच में काट के राजवीर बोलता है, कोई बहाना नहीं, जाओ जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। राहुल मुंह बना के तैयार होने अपने रूम में चला जाता है। एपिसोड 28। मान के सामने राजवीर का दर्द और आंसू। राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जाता है। लिली और शिवी बैठ बातें करने लगती हैं। राजवीर भी वहीं बैठा था। लिली शिवी से, अच्छा शिवी मैं चलती हूँ। शिवी, इतनी जल्दी क्यों? लिली मुस्कुरा के, वो मेरा आज इंटरव्यू है तो मुझे जाना पड़ेगा। शिवी, कैसा इंटरव्यू? लिली, अरे बाबा जॉब के लिए। शिवी हैरानी से, जॉब? तू जॉब करने वाली है? लिली चिढ़ के, हाँ, क्यों मैं जॉब नहीं कर सकती क्या? शिवी, नहीं ऐसा नहीं है। लिली सैड होगी, अरे यार मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ रिवा दी के पास चली आई और यहाँ आई हूँ तो सोचा जॉब भी कर ही लूँ। शिवी, ओके। राजवीर, तो कौन सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू है? लिली, वो कोई न्यू कंपनी है, MS इंडस्ट्रीज करके कंपनी है। राजवीर मुस्कुरा के, तो एक काम करो तुम राहुल के साथ चली जाओ। लिली मना करते हुए, अरे नहीं जीजू, वो उनको ऑफिस जाना है, मुझे इंटरव्यू, क्यों उनका टाइम वेस्ट करना, रहने दीजिए। राजवीर मुस्कुराते हुए, अरे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लिली फिर से मना करते हुए, अरे नहीं वो। तभी उसकी बात बीच में काट के शिवी बोलती है, कुछ बहाना नहीं, तुम राहुल के साथ चली जाओ। तभी राहुल रेडी होके आता है। राहुल मुंह बनाते हुए, भाई भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजवीर उसे रोकते हुए, राहुल सुन, तू जा रहा है तो अपने साथ लिली को लेके जा। लिली का नाम सुन के राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। राहुल खुश होते हुए, हाँ 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 क्यों नहीं। सब उसके ऐसे खुश होने से उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। राजवीर नॉर्मल होके, लिली को MS इंडस्ट्रीज जाना है, आज उसका वहाँ इंटरव्यू है, तुम उसे वहीं लेके जाना, समझे? राहुल खुश होके, हाँ भाई क्यों नहीं। फिर लिली को देखते हुए, चले लिली। लिली राहुल के साथ चली जाती है। कुछ घंटे बाद राजवीर और शिवी हॉल में बैठे थे। राजवीर बैठ के लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा था और शिवी बुक पढ़ रही थी। तभी शिवी के पैर में अकड़न आ जाती है और वो कराह उठती है। राजवीर जल्दी से शिवी के पास आता है। राजवीर डरते हुए, क्या हुआ शिवी? शिवी दर्द से कराहते हुए, मेरे पैर में आह। वो इतना ही बोल पाती है। राजवीर जल्दी से शिवी के पैरों को सोफे के ऊपर रख देता है। राजवीर उषा से शिवी की मालिश करने वाली दवाई मंगवाता है और दवाई उसके पैरों पे लगाने लगता है। शिवी उसे रोक देती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है। शिवी कराहते हुए, आप मेरे पति हैं, आप मेरे पैर को हाथ मत लगाइए। बड़ी मुश्किल से शिवी ये बोल पाई थी। राजवीर एक नजर शिवी को देखता है जिसकी आंखों में अब दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। राजवीर जल्दी से दवाई शिवी के पैरों में लगा के मालिश करने लगता है। शिवी बस उसे देखती रहती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। प्रकाश जाके दरवाजा खोलता है तो सामने 4 लोग खड़े होते हैं। प्रकाश, जी किससे मिलना है आपको? मान, राजवीर और शिवी है? प्रकाश उन्हें अंदर बुलाते हुए, जी है, आए अंदर। प्रकाश उन्हें अंदर लेके आता है। जैसे ही मान और बाकी सब अंदर आते हैं, वो लोग सामने देख हैरान हो जाते हैं। राजवीर की नजर जैसे ही सामने खड़े 4 लोगों पर जाती है, वो देखता ही रह जाता है। शिवी भी जब राजवीर की नजरों का पीछा कर देखती है तो सामने मान, ईशा, अमन और रिया खड़े होते हैं। शिवी मान को देख जल्दी से खड़ी होने की कोशिश करती है पर पैर के दर्द की वजह से वो गिरने लगती है। राजवीर शिवी को थाम के सोफे पे बैठा देता है। शिवी की हालत देख मान जल्दी से भाग के शिवी के पास जाता है और उसे कस के गले लगा लेता है। शिवी भी मान को कस के पकड़ लेती है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अमन, हम भी आए हैं। उसकी आवाज सुन मान और शिवी एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवी अमन को देख अपने दोनों हाथ फैला लेती है तो अमन भी झट से शिवी को गले लग जाता है। अमन शिवी को गले लगाए हुए, मैंने तुझे बहुत मिस किया बंदरिया। शिवी रोते हुए, मैंने भी आपको बहुत मिस किया भाई। अमन हैरानी से,
आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम मुझे भाई बोल रही है? अमन की बात सुन शिवी रोते रोते हंस देती है। तभी ईशा शिवी के पास आती है। ईशा शिवी के गालों को छू के, कैसी है मेरी शिवी? शिवी हल्की मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूँ भाभी। तभी रिया भी शिवी के पास आके उसके हाल चाल पूछती है। अमन सबसे, अरे हमें तो राजवीर जीजू से उसके हाल चाल पूछने चाहिए, आखिर इतने दिन उन्होंने इस बंदरिया को झेला है। अमन की बात सुन सब हंसने लगते हैं। शिवी चिढ़ के मान से, भैया देखिए ना ये क्या बोल रहा है। मान अमन को झूठा डांटते हुए, अमन बच्ची को परेशान मत कर। मान की बात सुन अमन मुंह बना लेता है। वहीं शिवी अमन को देख जीभ चिढ़ा देती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर को कुछ सुकून मिलता है। सब बैठ के बातें करने लगते हैं। फिर राजवीर सबको फ्रेश होने बोलता है। कुछ देर बाद उषा वहाँ आके सबको लंच के लिए बुलाने आती है। सब लंच करने बैठ जाते हैं। राजवीर फिर से अपने हाथों से शिवी को खाना खिलाता है। राजवीर और शिवी को ऐसे देख सब खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर शिवी को आराम करने को बोलता है। शिवी उठ के अपने कमरे में जाने लगती है। उसके साथ ही ईशा और रिया भी जाने लगते हैं। शिवी बहुत धीरे चलती है। उसे ऐसे देख अमन शिवी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मान उसे रोक देता है। अमन मान को देखने लगता है तो मान उसे शिवी की तरफ इशारा करता है, जहाँ राजवीर अमन से पहले पहुँच के शिवी को अपनी बाहों में उठा के ऊपर लेके जा रहा था। उन दोनों को ऐसा देख अमन और मान मुस्कुरा देते हैं। राजवीर शिवी को लेके कमरे में आता है और शिवी को बड़े आराम से बेड पे बिठा के उसे दवाई देता है। ईशा और रिया भी उनके पीछे ही आए थे। शिवी के दवाई खाने के बाद राजवीर शिवी से आराम करने को बोलता है। राजवीर जैसे पलटता है, रिया और ईशा उसे ही देख रहे थे। राजवीर उसके पास जाके, आप दोनों भी आराम कर लीजिए, मैं उषा ताई को बोल के आपको कमरा दिखा देता हूँ। ईशा मुस्कुरा के, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आगे रिया बोलती है, हाँ भाई हम इतने दिन बाद शिवी भाभी से मिले हैं, हमें उनसे बहुत सारी बातें करनी है। राजवीर दोनों को देख, ठीक है पर शिवी को ज्यादा मत थका दीजिएगा, वो उसे आराम भी करना है। राजवीर की बात सुन वो दोनों मुस्कुरा के अपना सिर हिला देती है। राजवीर कमरे से बाहर जाता है। राजवीर नीचे आता है जहाँ मान और अमन बैठी थी। राजवीर अपना सिर झुका के बैठा था। मान उसके कंधे पे हाथ रख, राजवीर तुम ऐसे क्यों बैठी हो? राजवीर उसकी तरफ देखता है तो मान राजवीर की लाल आंखें देख शॉक हो जाता है। मान परेशान होकर राजवीर से, क्या हुआ राजवीर, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? राजवीर मान के गले लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कल से राजवीर शिवी और बाकी सबके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, पर अब उसका दर्द मान के सामने आ गया। मान ने राजवीर को शांत कराया। अमन भी राजवीर को ऐसे देख शॉक था। मान राजवीर को चुप कराते हुए, राजवीर यार तू ऐसे कैसे टूट सकता है, तुझे ही तो शिवी को संभालना है। राजवीर रोते हुए, मान सॉरी, मैं शिवी का ध्यान नहीं रख पाया, मेरे होते हुए भी उसके साथ ये सब हो गया। मैं कल उसकी हालत देख कितना डर गया था, मैं बता नहीं सकता, सब मेरी गलती है। मान राजवीर को समझाते हुए, राजवीर पागल हो गया है क्या, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तू नहीं होता तो सोच शिवी के साथ और भी कितना बुरा हो सकता था। तूने ही तो कल उसे बचाया और आज तू ही उसे संभाल रहा है। तूने उसे टूटने नहीं दिया राजवीर, तूने उसे संभाल रखा है। अमन भी राजवीर के पास जाके, राजवीर जीजू हमने खुद देखा है आपका शिवी के लिए प्यार, और आपने तो मेरी बहना को कितना संभाला है कि आज वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। आप नहीं होते तो शायद हम शिवी को खो चुके होते। मान, हाँ राजवीर, मेरी बहन के लिए तुझसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता था। मान और अमन की बात सुन राजवीर उनको देखने लगता है। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। राजवीर कॉल रिसीव करता है। जैसे ही राजवीर सामने वाले की बात सुनता है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। राजवीर गुस्से से अपना मोबाइल जमीन पे फेंक देता है, जिससे मोबाइल टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है राजवीर को इतना गुस्सा क्यों आया होगा? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 29, शिवी का अचानक बदलना। राजवीर को एक कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद राजवीर गुस्से से अपना मोबाइल जमीन पर फेंक देता है, जिससे मोबाइल टूट जाता है। मान और अमन राजवीर के पास जाते हैं। मान परेशान हो गए, क्या हुआ राजवीर? राजवीर अभी गुस्से से कांप रहा था। वहीं मोबाइल टूटने की आवाज सुन शिवी के कमरे में तीनों भी डर जाती हैं। ईशा, शिवी और रिया से, तुम दोनों यही रुको, मैं देख के आती हूँ। ये बोल ईशा कमरे से बाहर चली जाती है। नीचे मान राजवीर से पूछता है कि क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? राजवीर अपने दांत भींचते हुए, वो कमीना मोहन पुलिस से बचकर भाग गया। राजवीर की बात सुन अमन और मान परेशान हो जाते हैं। अमन ने गुस्से में पूछा, पर वो कमीना मोहन भाग कैसे गया? राजवीर गुस्से से बोला, कल जख्मी होने की वजह से पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, वहीं से भाग गया वो। मान परेशान होके, कहीं वो फिर से कुछ ना करे। इतना बोल मान अपनी नजर ऊपर करता है तो सामने ईशा को खड़ा देख शॉक हो जाता है। वहीं ईशा भी ये सब सुन शॉक खड़ी थी। ईशा मान के पास जाती है। ईशा मान से, मोहन यहाँ, और उसका शिवी से क्या लेना देना? मान ईशा को शांत कराते हुए, कुछ नहीं ईशा, वो मोहन को यहाँ देखा था राजवीर ने, तो बस। उसकी बात बीच में काटते हुए ईशा, मान सच बताएं, क्या शिवी के साथ ये सब मोहन ने किया है?
मान कुछ नहीं बोलता। ईशा इस बार चिल्लाते हुए, मान मैंने पूछा क्या शिवी के साथ ये सब कुछ मोहन ने किया है? मान बस अपना सिर हाँ में हिला के, हाँ ये सब शिवी के साथ मोहन ने ही किया है। ईशा मान की बात सुन रोते हुए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मोहन शिवी की लाइफ में आया है, मेरी वजह से। ईशा की बात सुन मान उसे शांत करने की कोशिश करता है। राजवीर मान को ईशा को कमरे में ले जाके समझाने बोलता है। मान ईशा को लेके कमरे में जाता है। वहीं राजवीर परेशान होके बैठ जाता है। अमन भी परेशान था। तभी रिया नीचे आती है। रिया दोनों को ऐसे देख उनके पास आती है। रिया, भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? राजवीर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, कुछ नहीं रिया, तू यहाँ शिवी के साथ कौन है? रिया हल्की मुस्कान के साथ, भाई शिवी सो रही है। राजवीर, ठीक है तू भी जाके आराम कर ले। रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। राजवीर अमन से, अमन अपना मोबाइल दो। अमन अपना मोबाइल राजवीर को देता है। राजवीर अमन के मोबाइल से किसी को कॉल कर कुछ बोलता है, फिर कॉल कट करके अमन को देता है। राजवीर अमन से, अमन तुम भी राहुल के कमरे में जाके आराम कर लो। अमन अपना सिर हिला के राहुल के कमरे में जाता है। राजवीर भी शिवी के पास जाता है। यहाँ मान ईशा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मान ईशा को गले लगा के चुप कराता है। राजवीर शिवी के कमरे में जाके उसके सिरहाने बैठ उसे निहारने लगता है। शाम का वक्त, राजवीर के घर में सब बैठे थे। तभी राहुल और आदित्य आते हैं। वहीं शिवी, ईशा और रिया किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। राहुल एक पेपर बैग राजवीर को देते हुए, भाई आपने जो मंगवाया था। राजवीर वो पेपर बैग लेता है और उसमें से मोबाइल निकाल उसमें सिम चालू करता है। आदित्य राजवीर से, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो जल्दी ही मोहन को ढूंढ लेंगे। राजवीर अपना सिर हिला देता है। तभी वहाँ सबको खाने के लिए बुलाने आती है। राहुल और आदित्य जाके फ्रेश होकर सबके साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। सब खाना खाने के बाद सोने अपने कमरे में जाते हैं। राजवीर और शिवी एक कमरे में, मान और ईशा एक कमरे में, राहुल और आदित्य साथ में थे। रिया और अमन अलग अलग कमरे में। राजवीर लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। तभी शिवी वॉशरूम से चेंज कर बाहर आती है। राजवीर शिवी से, शिवी दवाई खाई तुमने? शिवी राजवीर को देख के, जी हाँ। शिवी की बात सुन राजवीर फिर से अपना काम करने लगता है। शिवी वैसे ही राजवीर के पास खड़ी थी। राजवीर शिवी को ऐसे देख पूछता है, क्या हुआ शिवी, कुछ बोलना है? शिवी हिचकिचाते हुए, वो मुझे चांद देखना है। राजवीर मुस्कुरा के, हाँ ठीक है जाओ बालकनी में। शिवी अभी वैसे ही खड़ी रहती है। राजवीर फिर से, कुछ और भी कहना है क्या शिवी? शिवी, मुझे आपके साथ चांद देखना है। शिवी की बात सुन राजवीर हैरानी से शिवी को देखने लगता है। फिर उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपना लैपटॉप साइड में रख शिवी के पास जाके उसके सामने अपना एक हाथ आगे करता है। शिवी भी राजवीर के हाथ में अपना हाथ दे देती है। राजवीर शिवी को लेके बालकनी में लगे झूले पर बैठा के उसके पास बैठ जाता है। दोनों बैठ के चांद को देखते हैं। शिवी आसमान के चांद को और राजवीर अपने चांद यानी शिवी को। दोनों शांत थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर आज इनके बीच कुछ एहसास थे जिनको शब्द नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद राजवीर को अपने कंधे पे भार महसूस होता है। राजवीर के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपने साइड में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज शिवी सोई नहीं थी, वो जगी हुई थी और उसने अपना सिर राजवीर के कंधे पर रखा था। राजवीर को शिवी को ऐसे देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवी ने अपने दोनों हाथों से राजवीर की आर्म को पकड़ लिया। राजवीर ने पहले शिवी को देखा, फिर उसके हाथ पे अपना दूसरा हाथ रख दिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब राजवीर को लगा कि ठंड बढ़ने लगी है, तो उसने शिवी से बोला, अंदर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। शिवी ने राजवीर को देखा और अपना सिर हिला दिया। राजवीर खड़ा हो गया और शिवी को उसका हाथ पकड़ खड़ा किया। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ अंदर लेके जाने लगता है, पर शिवी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ी रहती है। राजवीर पलट के शिवी को देखता है। शिवी भी उसे ही देख रही थी। राजवीर शिवी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा के कमरे में लेके आता है। राजवीर शिवी को बेड पे लेटा देता है और उसे देखने लगता है। फिर राजवीर शिवी के माथे में किस करता है। जैसे ही राजवीर शिवी को किस करता है, शिवी की आंखें बंद हो जाती है। राजवीर शिवी की साइड में आके लेट जाता है तो शिवी उसके करीब आके उसके सीने पे अपना सिर रख देती है। राजवीर भी शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद शिवी सो जाती है। राजवीर शिवी को देखता है जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। राजवीर सोचने लगता है कि शिवी का बिहेवियर अचानक कैसे बदल गया। यही सब सोचते हुए उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह बालकनी से आ रही हल्की धूप की वजह से शिवी की नींद खुलती है। शिवी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर राजवीर पे जाती है। शिवी प्यार से उसे देखने लगती है। शिवी अपने हाथ से राजवीर के माथे पे आ रहे बालों को हटाती है और उसके माथे को चूम लेती है। फिर उठ के वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवी नहा के आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ तैयार होने लगती है। तभी राजवीर की आंखें खुलती हैं तो उसकी नजर सामने तैयार हो रही शिवी पे जाती है। शिवी ने हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था।
हाथों में चूड़ियां, माथे पे छोटी सी बिंदी, कानों में छोटे से झुमके, आंखों में काजल, होठों पे बस लिप बाम, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, जो उसे और निखार रहे थे। राजवीर बस शिवी को देख रहा था। शिवी अपनी जगह से उठती है तो उसकी नजरें राजवीर पे जाती है। राजवीर मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग। शिवी भी मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग। क्या आपको आज ऑफिस नहीं जाना है? राजवीर जाना है पर आज लेट जाऊंगा। इतना बोल राजवीर बेड से उठ जाता है। शिवी आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। राजवीर वॉशरूम में चला जाता है। शिवी क्लोजेट से राजवीर के कपड़े निकाल बेड पे रख नीचे चली जाती है। शिवी नीचे आके सीधा किचन में जाती है तो वहाँ ईशा पहले से थी। शिवी ईशा के पास जाके भाभी आप क्यों यहाँ हो, मैं बनाती हूँ ना। ईशा मुस्कुरा के अरे मेरी प्यारी ननन, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। शिवी भाभी आप भी ना। इतना बोल शिवी भी ईशा की हेल्प करने लगती है। शिवी और ईशा नाश्ता बना के टेबल पे लगाते हैं। तभी सब आ जाते हैं। सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। वही सबका मूड अच्छा था। तभी घर की डोरबेल बजती है। प्रकाश दरवाजा खोलता है। तब लिली अंदर आ जाती है। लिली को देख शिवी खुश हो जाती है। वही लिली भी सबको देख खुश होकर सबके साथ बैठ नाश्ता करने लगती है। शिवी लिली से लिली कल तेरा इंटरव्यू था ना, कैसा गया? शिवी की बात सुन लिली की नजरें राहुल पे जाती है। राहुल भी लिली को देख एक स्माइल देता है। लिली राहुल के स्माइल करने से चिढ़ जाती है। लिली चिढ़ के शिवी से क्यों, तुझे नहीं पता क्या हुआ कल? शिवी मुझे कैसे पता होगा, तू बताएगी तब ना। लिली चिढ़ के राहुल की तरफ इशारा करते हुए क्यों, तुझे तेरे इस प्यारे देवर ने नहीं बताया क्या? लिली की बात सुन सब राहुल को देखने लगते हैं। वहीं राजवीर और राहुल बस मुस्कुरा रहे थे। तो आपको क्या लगता है शिवी ऐसे अचानक क्यों बदल गई? और लिली की बात सुन राजवीर और राहुल मुस्कुरा क्यों रहे थे? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 30। आप मुझे बुआ कब बना रही हैं? सब बैठ नाश्ता कर रहे थे। तभी शिवी ने लिली से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा था, जिसपे लिली चिढ़ गई थी। वहीं राजवीर और राहुल मुस्कुरा रहे थे। लिली शिवी से इसका मतलब तुझे तेरे देवर और मेरे जीजू ने कुछ नहीं बताया? शिवी बस लिली को देख नाम गर्दन हिला देती है। लिली बताने लगती है। फ्लैशबैक। राहुल लिली को लेके अपनी कार में बैठ निकल जाता है। दोनों नॉर्मल कुछ बात करते हैं। राहुल लिली से तो तुमने इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर ली है ना? लिली मुस्कुरा के हाँ मैंने अच्छे से तैयारी की है। राहुल सामने देखते हुए वैसे मैंने सुना है कि उस कंपनी का बॉस बहुत स्ट्रिक्ट और खड़ूस है। लिली राहुल को देखते हुए क्या सच में? राहुल लिली की तरफ देखते हुए हाँ सच में। राहुल और हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि उस कंपनी में जो लड़कियां इंटरव्यू देने जाती है वो गायब हो जाती है। लिली डरते हुए क्या मतलब क्या है आपका? राहुल अरे मैं तो तुम्हें बस सब बता रहा हूँ, तुम वहाँ काम करने वाली हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। और हाँ मैंने तो सुना है कि वो कंपनी का बॉस वैम्पायर है। लिली डरते हुए क्या वैम्पायर? राहुल लिली को डरते हुए देख मन में हंसने लगता है। राहुल की बात सुन लिली सोच में पड़ जाती है। वहीं लिली को ऐसे देख राहुल मुस्कुराने लगता है। तभी राहुल अपनी कार रोकता है। कार रुकने से लिली अपनी सोच से बाहर आती है। लिली राहुल से क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? राहुल उसे सामने की बिल्डिंग दिखाते हुए तुम्हारी कंपनी आ गई। लिली बाहर देखती है। सामने बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसपे MS इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। लिली कार से उतरती है। लिली कार की विंडो से राहुल को थैंक यू। राहुल मुस्कुरा के वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। लिली मुस्कुरा के बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है। वहीं राहुल अपनी कार बिल्डिंग की पार्किंग में पार्क कर बिल्डिंग के अंदर जाता है। लिली अंदर आके देखती है वहाँ बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। लिली भी वहीं बैठ के इंतजार करने लगती है। वहीं राहुल दूसरे रास्ते से चुपके से ऑफिस के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। एक एक कर सबका इंटरव्यू होता है। अब लिली की बारी थी। लिली डरते डरते अंदर जाती है। लिली डोर पे नॉक करते हुए मैं कम इन सर? अंदर से एक कड़क आवाज आती है यस कम इन। लिली डरते हुए अंदर जाती है। लिली सामने देख चौंक जाती है। सामने एक इंसान चेयर पे बैठा था पर चेयर टर्न थी, जिस वजह से लिली उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो आदमी अपनी कड़क आवाज में सिट मिस लिली। लिली चेयर पे बैठते हुए थैंक यू सर। वो आदमी वैसे ही तो मिस लिली आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? लिली उसका सवाल सुन शॉक हो जाती है। लिली मन में जॉब के इंटरव्यू में ब्लड ग्रुप के बारे में कौन पूछता है? तभी फिर से वो आदमी मिस लिली क्या आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या पूछा है? लिली अपनी सोच से बाहर आते हुए वो सर मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। वो आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए वाओ ये ब्लड बहुत टेस्टी होता है। उसकी बात सुन लिली का चेहरा सफेद पड़ गया। लिली डरते हुए सर आप क्या बोल रहे हैं? वो आदमी वैसे ही हंसते हुए तुम्हारा खून बहुत टेस्टी होगा, मुझे पीना है। उसकी बात सुन लिली कांपने लगी। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस कैबिन की लाइट चली गई जिससे लिली और डर गई। लिली अपनी जगह से खड़े होते हुए ये लाइट को क्या हुआ?
तभी लिली को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। लिली को पसीने आने लगे थे। तभी वो इंसान उसके और करीब आने लगा। लिली को जैसे ही उसकी सांसें अपने कंधे पे महसूस हुई, लिली की सांस अटक गई। लिली उसे धक्का मार के चिल्लाते हुए बाहर जाने लगी तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे लिली और जोर से चिल्लाने लगी। तभी लाइट आ गई। जैसे लाइट आई, लिली को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। लिली जैसे ही पीछे पलटी, उसके सामने राहुल खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा था। लिली उसे अपने सामने देख हैरान थी। राहुल हंसते हुए, लिली यार कितना डर गई थी तुम। लिली गुस्से में राहुल को घूरती है। लिली गुस्से से, ये क्या मजाक है राहुल। राहुल लिली को गुस्से में देख चुप हो जाता है। लिली गुस्से में, चुप क्यों हो गए, हंसो ना, बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें। राहुल लिली के पास जाके, सॉरी लिली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लिली गुस्से से, ऐसा मजाक राहुल, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। इतना बोल लिली रोने लग गई। राहुल लिली के पास जाके उसे गले लगा लेता है और उसे चुप कराते हुए, हे आई एम रियली सॉरी लिली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी, तुम कॉलेज में तो इतना नहीं डरती थी। लिली राहुल से अलग होके अपने आंसू पोंछते हुए, मतलब क्या है आपका। राहुल लिली का हाथ पकड़ते हुए, कुछ नहीं, बस अब रोना बंद करो तो तुम्हारा असली इंटरव्यू लूं मैं। लिली हैरानी से, आप लोगे इंटरव्यू, पर क्यों। राहुल उसके सर पर चपक लगाते हुए, पागल लड़की, ये हमारी ही कंपनी है। राहुल की बात सुन लिली हैरानी से उसे देखती है। राहुल लिली को उसके चेयर पर बैठा के अपनी चेयर पर बैठ जाता है। राहुल लिली को पानी का गिलास देते हुए, ये कंपनी राजवीर भाई और आदित्य भाई ने स्टार्ट की है। लिली के थोड़ा रिलैक्स होने के बाद राहुल लिली का इंटरव्यू लेता है, जिसमें लिली सिलेक्ट हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। लिली ने सबको ये बताया तो सब उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख लिली मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद राजवीर, राहुल और आदित्य ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। राहुल लिली से, चलो मेरे साथ, या पहले दिन ही लेट होना है। उसकी बात सुन लिली शिवी को बाय बोल राहुल के साथ चली गई। आदित्य भी जाने लगता है तो मान अमन को उसके साथ जाने को बोलता है। अमन मुंह बना के, भाई यहाँ भी आप मुझसे काम ही करवाओगे क्या। उसकी बात सुन सब दबे मुंह हंस पड़े। मान घूर के अमन को देखता है तो मान आदित्य के साथ चला जाता है। राजवीर शिवी के पास आके उसके माथे में एक सॉफ्ट किस कर अपना ख्याल रखने बोल मान को साथ लेके चला जाता है। अब घर में शिवी, ईशा और रिया ही थे। पुलिस स्टेशन। राजवीर और मान बैठे थे और उनके सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा था। राजवीर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए, वो हॉस्पिटल से भाग कैसे गया। इंस्पेक्टर, सॉरी मिस्टर शेखावत, ये हमारी ही लापरवाही थी शायद। मान राजवीर के हाथ पे हाथ रख देता है। मान इंस्पेक्टर से, तो क्या आप उसके बारे में कुछ पता नहीं चला क्या। इंस्पेक्टर निराशा से, नहीं, पर हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। राजवीर, आपके लिए यही सही होगा। इतना बोल राजवीर मान के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। रिलैक्स राजवीर, मिल जाएगा, वो जाएगा कहाँ। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम का वक्त। शिवी और ईशा किचन में खाना बना रही थी। रिया उनकी हेल्प कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। उषा दरवाजा खोलती है। राजवीर, मान, राहुल और अमन अंदर आते हैं। सब फ्रेश होके डिनर करने आते हैं। सब बैठ के डिनर करते हैं। राजवीर, मान, अमन और राहुल स्टडी रूम में जाते हैं। रिया अपने कमरे में सोने चली गई थी। शिवी और ईशा कमरे में बैठे बात करने लगते हैं। ईशा शिवी से, शिवी बच्ची, तुमने इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। शिवी शांति से, भाभी मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी मान वहाँ आ जाता है और शिवी के बगल में बैठ जाता है। मान शिवी के सर पे हाथ फेरते हुए, बच्ची, राजवीर तेरा पति है, कल ही तुझे समझाया था कि उसका दर्द बांट बेटा। शिवी मान को देखते हुए, भाई जानती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं राजवीर को अपना के रणवीर को धोखा तो नहीं दे रही हूँ। मान शिवी को समझाते हुए, ऐसा नहीं है बच्ची, खुद रणवीर ने तुझे राजवीर को सौंपा है। फिर एक गहरी सांस लेके आगे बोलता है, हम सब बचपन से जानते हैं कि तुम राजवीर के कितने करीब थी। फिर ऐसा क्या हुआ था शिवी जो तुम उससे इतनी दूर हो गई। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, फिर अचानक तुम उससे इतनी दूर क्यों हो गई कि उससे बात भी नहीं करती थी। बोलो बच्ची। शिवी कुछ नहीं बोलती, वो बस शांति से बैठी थी। ईशा शिवी का हाथ पकड़कर बोली, देखो शिवी, हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है उसे जिंदगी बोलते हैं। शिवी, राजवीर तुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में तेरे लिए वो प्यार, वो फिक्र हम सबने देखी है। मान शिवी से, उसके जैसा जीवन साथी बहुत नसीब से मिलता है बच्ची। इतना सब होने पे भी उसने तुझे टूटने नहीं दिया। तुझे इस हालत में उसने किस तरह संभाला है तुझे। ये सब सुन शिवी को अपनी और राजवीर की नजदीकियां याद आने लगी। कैसे राजवीर ने उस दिन शिवी को किस किया था, कैसे उसके इतने करीब था। शिवी बस सब सुनती है पर कुछ नहीं बोलती। मान, अच्छा बच्ची, हम कल जा रहे हैं। शिवी हैरानी से, इतनी जल्दी भाई। मान मुस्कुरा के, बच्ची मैं और अमन दोनों यहाँ हैं, तो पापा पे वर्कलोड बढ़ गया है, इसलिए कल ही जाएंगे। शिवी उदास हो गई, ठीक है भाई। ईशा शिवी की गाल छूते हुए, जाओ शिवी सो जाओ, देर हो गई है। शिवी वहाँ से चली जाती है। ईशा ने मान से पूछा, क्या लगता है आपको शिवी अपनाएगी राजवीर को। मान ईशा की आंखों में देखते हुए, उसने अपना लिया है राजवीर को, बस मानना नहीं चाहती।
डरती है। ईशा मान के गले लग जाती है। मान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी उन्हें खांसने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से अलग होकर दरवाजे के पास देखते हैं तो शिवी, अमन और राजवीर खड़े होते हैं। शिवी शरारत से, भाई भाभी दरवाजा तो बंद कर लेते। तभी राजवीर और राहुल भी वहाँ आ जाते हैं। मान सब कपाते हुए, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। अमन हंसते हुए, पर भाई हमने कब कहा कि आप कुछ कर रहे थे। अमन की बात सुन ईशा शर्मा जाती है। वही मान उसे घूर के देखता है। शिवी ईशा को चिढ़ाते हुए, भाभी आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। बेचारी ईशा शिवी की बात का क्या जवाब देती, वो बस अपना सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल हंसते हंसते, अरे ईशा भाभी क्या, मान भाई को देखो वो भी लाल हो गए हैं। राहुल की बातें सुन सब हंसने लगते हैं। मान सबको घूर के देखता है। शिवी मान को देख, भाई वैसे आप मुझे बुआ कब बना रहे हो। शिवी की बात सुन मान और ईशा को जैसे झटका ही लग गया। वो कभी एक दूसरे को देखते, कभी शिवी को। मान लड़खड़ा के, ये क्या बोल रही है बच्ची। मान को ऐसे देख सब और जोर से हंसने लगते हैं। वही मान शिवी को देखता है जो आज बहुत दिन बाद खुल के हंस रही थी। सब बस उसको हंसते देख रहे थे। अमन शिवी से, पागल बंदरिया, जब हम सब कमरे से बाहर जाएंगे तभी तो तू बुआ बनेगी। अमन की बात सुन सब अपना सिर हिला के एक एक कर बाहर जाते हैं। मान राजवीर को रोकता है। मान राजवीर के पास जाके, थैंक यू राजवीर। राजवीर उसे सवालिया नजरों से देखता है। मान मुस्कुराते हुए, तुमने मेरी बच्ची को पहले जैसे बना दिया। राजवीर मुस्कुरा के, अभी तो कहा, आज तो वो सबके सामने खुश है। मैं चाहता हूँ वो पूरी पहले जैसी बन जाए। मान राजवीर की बात सुनकर उसको गले लगा लेता है। सब अपने कमरे में सोने जाते हैं। राजवीर जैसे ही अपने कमरे में आता है तभी शिवी वॉशरूम से बाहर आती है। शिवी राजवीर के पास आके खड़ी हो जाती है। राजवीर मुस्कुरा के शिवी के आगे अपना हाथ कर, चले चांद देखने। शिवी मुस्कुरा के राजवीर का हाथ थाम लेती है। दोनों बालकनी में जाके झूले पे बैठ जाते हैं। शिवी अपने चांद को देखती है और राजवीर अपने चांद को। शिवी ने राजवीर का हाथ पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद राजवीर को अपने कंधे पे भार महसूस होता है। राजवीर मुस्कुरा के देखता है। शिवी उसके कंधे पे सिर रख सो गई थी। राजवीर शिवी को उठा के कमरे में आता है। राजवीर शिवी को बेड पे लेटा के उसके माथे को चूम लेता है। फिर शिवी के बगल में खुद लेट के शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है। तो क्या लगता है आपको, ईशा और मान की बातों का क्या असर होगा शिवी पे? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 31। राजवीर ने शिवी को साड़ी पहनाई। अगली सुबह सब तैयार होके नीचे थे। आज मान और बाकी सब वापस जा रहे थे। मान शिवी के पास आता है। शिवी की आंखें नम थी। मान शिवी के माथे को चूम के ख्याल रखने को बोल आगे जाता है। ईशा भी शिवी से मिल मान के पीछे जाती है। अमन शिवी और राजवीर के पास आता है। ख्याल रखना राजवीर जीजू अपना, ये बंदरिया आपको ज्यादा सताएगी। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। वहीं शिवी उसे घूर के देखती है। अमन हंसते हुए शिवी के पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है। अमन की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। फिर वो शिवी को ख्याल रखने का बोल चला जाता है। सबके जाने के बाद राहुल और राजवीर भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब शिवी घर में अकेली थी। राजवीर अपने ऑफिस में बैठा था। तभी आदित्य वहाँ आता है। आदित्य राजवीर को ऐसे देख उससे पूछता है, क्या हुआ राज, तू परेशान लग रहा है। राजवीर आदित्य को देखकर, पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, किसी ने रॉकी की जमानत करवा दी है। आदित्य राजवीर के सामने बैठते हुए, और उसे जमानत मिल भी गई। एक तो पहले से ही मोहन नहीं मिल रहा और अब इसे भी जमानत मिल गई। राजवीर गुस्से से, कब तक बचेगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगा, जिस दिन मिलेगा मार डालूंगा, कोई कार्रवाई और कोई कानून नहीं। आदित्य उसे शांत कराते हुए, राज शांत, हम ढूंढ लेंगे उसे। राजवीर खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है और फिर आदित्य से, तू यहाँ कुछ काम था क्या। आदित्य, हाँ वो कल तुम सबको मेरे घर आना है। राजवीर, क्यों, कुछ है क्या। आदित्य मुस्कुरा के, भाई मेरे दादा दादी आने वाले हैं तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तो तुम सबको भी आना है। राजवीर, ओह ओके आ जाएंगे, इसी बहाने शिवी का मन भी बहल जाएगा। आदित्य पानी पीते हुए, हाँ। राजवीर शरारत से, वैसे तूने डॉक्टर रीवा को भी बुलाया है ना। राजवीर की बात सुन आदित्य जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ गया और वो खांसने लगा। उसकी ऐसी हालत देख राजवीर को भी हंसी आ गई। आदित्य खुद को संभालते हुए, राज तुझे कैसे पता चला। राजवीर मुस्कुरा के, तुझे तुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, तेरी हर हरकत को पहचानता हूँ। आदित्य उसकी बात सुन स्माइल करने लगता है। राजवीर थोड़ा सीरियस होके, आदि तो ये मत समझना कि जो तू कर रहा है मुझे पता नहीं है, इसलिए मेरे पूछने से पहले तू खुद मुझे सब बता दे तो अच्छा होगा। आदित्य राजवीर की बात को समझते हुए, डोंट वरी राज, मैं बहुत जल्द तुझे सब बता दूंगा। फिर कुछ बात करने के बाद आदित्य लिली के पास जाके उसे भी इनवाइट करता है और साथ में डॉक्टर रीवा को लाने को भी बोलता है। शाम का वक्त, राजवीर का घर। राजवीर और राहुल घर पे आते हैं। दोनों आके सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी शिवी उन दोनों के लिए पानी लाती है। फिर दोनों फ्रेश होके डिनर करने बैठ जाते हैं।
शिवी उनको डिनर सर्व करके खुद भी उनके साथ बैठ जाती है। राजवीर खाते हुए, शिवी कल हमें आदित्य के घर जाना है। शिवी क्यों? राजवीर वो उसके दादा दादी आए हैं तो उसने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है तो हम सबको बुलाया है। शिवी ठीक है। रात का वक्त, एक अनजान जगह, एक कमरा जिसमें अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जग रहा था। यहाँ एक आदमी को चेयर से बांध रखा था। उसकी हालत देख लग रहा था कि वो शायद बेहोश था। ये रॉकी था। तभी कमरे में दो लोग आते हैं जिसमें एक जवान लड़का और एक करीब 60 साल का आदमी था। उन दोनों के साथ कुछ और दो लोग अंदर आते हैं। वो आदमी अंदर आके अपने आदमी को कुछ इशारा करते हैं तो वो दोनों आदमी पानी से भरा जग रॉकी के ऊपर फेंक देते हैं जिससे रॉकी होश में आता है। रॉकी अपने सामने देखता है, उसके सामने दो लोग खड़े थे। रॉकी उनको देखने की कोशिश करता है पर अंधेरे की वजह से देख नहीं पाता है। वो लड़का रॉकी के सामने आके एक चेयर लेके बैठ जाता है। वो जैसे ही बैठता है रॉकी हैरानी से उसे देखता है। रॉकी हैरानी से, तुम मुझे यहाँ लाए हो? तुम तो आदित्य हो ना? उस दिन तुमने ही मुझे मारा था। आदित्य हंसते हुए, तो याद हूँ मैं तुझे। रॉकी पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें तो मोहन को पकड़ना चाहिए था। आदित्य तू मुझे मोहन का पता बताएगा। रॉकी हंसते हुए, पागल समझा है क्या? मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तुझे जो करना है कर ले। तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे लगता है जिससे उसके मुंह के कोने से खून निकल आता है। रॉकी सामने देखता है तो उसे दूसरे आदमी ने मारा था। रॉकी गुस्से में, अबे बुड्ढे तूने मुझे मारा। रॉकी इतना बोला ही था कि एक और मुक्का उसके मुंह पे लगा। ये आदित्य ने मारा था। आदित्य गुस्से से रॉकी का गला पकड़ के, जुबान संभाल के, मेरे दादाजी हैं और तुझे बताना तो पड़ेगा तेरा कमीना दोस्त कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी नर्क से भी भयंकर कर दूंगा। इतना बोल आदित्य उसका गला छोड़ देता है। रॉकी बेशर्मी से, साला क्या है उस लड़की में जो सब इतना उसके पीछे पड़े हो? वैसे माल बड़ी अच्छी थी। उसकी बात सुन वो आदमी गर्म पानी रॉकी के ऊपर फेंक देता है जिससे पूरे कमरे में रॉकी की चीख गूंज उठती है। आदित्य के दादाजी अपने आदमी से, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, बस मरने मत देना इसे। आदित्य और उसके दादाजी उस कमरे से बाहर आते हैं, अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। दादाजी आदित्य से, कब मिला रहे हो शिवी से? आदित्य मुस्कुरा के, दादाजी कल ही मिला रहा हूँ। आदित्य की बात सुन दादाजी खुश हो जाते हैं। अगला दिन राजवीर और राहुल तैयार होकर नीचे शिवी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ लिली और डॉक्टर रीवा आते हैं। लिली अंदर आके, जीजू शिवी कहाँ है? राहुल, तैयार हो रही है। लिली राहुल को घूरते हुए, तुम मेरे जीजू हो? राहुल, नहीं। लिली, तो तुमने जवाब क्यों दिया? राहुल अपने कंधे उचका के, ऐसे ही। लिली उसकी नकल करते हुए, ऐसे ही। डॉक्टर रीवा लिली को शांत करते हुए, लिली बस कर। लिली चुप हो जाती है। तभी आदित्य घर के अंदर आता है। आदित्य को देख सब हैरान हो जाते हैं। राजवीर आदित्य से, तू यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य, वो मैं यहाँ नजदीक ही सामान लेने आया था तो सोचा तुम सबको लेता चलूं। राहुल शरारत से, आदि भाई हमें लेने आए हो या किसी और को? राहुल की बात सुन आदित्य झेप जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। वहीं आदित्य चोर नजर से डॉक्टर रीवा को देखता है। डॉक्टर रीवा ने आज पिंक कलर का कुर्ता विद ब्लू कलर का प्लाजो पहना था। उस पे माथे पे बिंदी, कान में बाली, आंखों में गहरा काजल, होठों पे पिंक लिपस्टिक। आदित्य बस उसे ही देखे जा रहा था। लिली टाइम देखते हुए, ये शिवी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? राजवीर, एक काम करो तुम सब आगे चलो, मैं शिवी को लेके आता हूँ। सब राजवीर की बात मान लेते हैं। आदित्य डॉक्टर रीवा को अपने साथ लेके जाता है तो लिली भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी राहुल लिली का हाथ पकड़ उसे अपनी कार के पास लेके जाता है। लिली अपना हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या हरकत है? राहुल, तुम्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहती? लिली कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो राहुल आगे बोलता है, अरे उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दो। देखा नहीं तुमने, आदि भाई डॉक्टर रीवा को पसंद करते हैं। लिली हैरानी से, क्या सच में? मुझे कैसे पता नहीं चला? राहुल लिली के सिर पे हल्के से मार के, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। लिली उसे घूर के देखती है। लिली, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास दिमाग नहीं है? राहुल हंसते हुए, ये तो तुम खुद बोल रही हो। लिली गुस्से से, यूं। इतना बोल के वो राहुल को मारने लगती है। राहुल उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। राहुल लिली की आंखों में देखने लगता है। लिली भी राहुल को देखने लगती है। राहुल के इतना करीब होने से उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। राहुल धीरे धीरे लिली के करीब जाके उसके कान में, लिली तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इतना बोल राहुल लिली के गाल पे एक किस कर देता है। जैसे ही लिली को अपने गाल पे राहुल के होठ महसूस होते हैं वो अपनी जगह जम जाती है। राहुल लिली से दूर होके उसे गाड़ी में बैठने बोलता है पर लिली अभी वैसे ही खड़ी थी तो राहुल उसकी आंखों में देखते हुए, एक और किस चाहिए क्या तुम्हें? राहुल की बात सुन लिली सेंस में आती है। फिर वो राहुल को धक्का देकर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं राहुल उसे ऐसे देख हंसने लगता है। फिर वो भी गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। घर के अंदर राजवीर शिवी को देखने कमरे में जाता है। जैसे वो दरवाजा खोल अंदर जाता है, सामने का नजारा देख वो हैरान हो जाता है। सामने शिवी साड़ी पहने खड़ी थी, जो पहनी कम और लपेटी हुई ज्यादा लग रही थी।
शिवी को ऐसे देखकर राजवीर को हंसी आ जाती है। हंसी की आवाज सुन शिवी सामने राजवीर को देखती है जो उस पे हंस रहा था, तो शिवी अपना मुंह बना लेती है। राजवीर शिवी के पास आके, ये क्या है शिवी? शिवी अपना चेहरा लटका के, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती ना, इसलिए ये हो गया। राजवीर मुस्कुरा के, अरे तो क्या जरूरत थी साड़ी पहनने की? वो आदित्य भाई के दादा दादी है ना, उनसे पहली बार मिलूंगी तो सोचा साड़ी पहन लूं। और लिली ने भी बोला कि मैं साड़ी पहन के ही आऊं। राजवीर, अच्छा तो उषा ताई को बुला दूं? शिवी मुंह लटका के, उषा ताई और प्रकाश भाव घर पे नहीं है। राजवीर कुछ सोच के, मैं हेल्प कर दूं? शिवी राजवीर को देख, आपको साड़ी पहनानी आती है? राजवीर मुस्कुरा के, तुम भूल गई क्या, तुम्हें एक बार बचपन में पहनाई तो थी। इतना बोल वो चुप हो जाता है और शिवी को देखने लगता है जो उसे ही देख रही थी। शिवी अपनी साड़ी राजवीर के हाथ में दे देती है। राजवीर भी शिवी को साड़ी पहनाने लगता है। जैसे जैसे राजवीर शिवी को साड़ी पहना रहा था, राजवीर के हाथ की उंगलियां शिवी के कमर को छू रही थी, जिससे शिवी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और शिवी की आंखें बंद हो रही थी। राजवीर शिवी की साड़ी की प्लेट बना के उसकी कमर में टक करता है, तो शिवी के हाथ राजवीर के कंधे पे चले जाते हैं। राजवीर शिवी को देखने लगता है जिसकी आंखें बंद थी। राजवीर शिवी के पल्लू को सेट कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है। शिवी अपनी आंखें खोल आईने में राजवीर को देखती है। राजवीर भी शिवी को देख रहा था। राजवीर शिवी के बालों को संवारने लगता है, फिर उसके कानों में झुमके पहना देता है, फिर उसके माथे पे बिंदी लगा के आंखों में हल्का काजल लगा देता है, फिर वो शिवी के होठों पे हल्की लिपस्टिक लगा के उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। राजवीर शिवी के कान में, हो गया शिवी? शिवी अपने आप को सामने के आईने में देखती है। गोल्डन कलर की साड़ी एकदम सलीके से पहनाई थी राजवीर ने, बालों को सुलझा के खुला छोड़ दिया था। शिवी अपने आप को देख मुस्कुरा देती है। राजवीर शिवी के आगे हाथ कर, अब चले? शिवी भी राजवीर के हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। राजवीर शिवी को गाड़ी में बैठा के खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। शिवी यहाँ वहाँ देखते हुए, राहुल कहाँ है? राजवीर ड्राइविंग करते हुए, वो सबके साथ आगे चला गया। शिवी हैरानी से, सबके साथ मतलब? राजवीर सामने देखते हुए, लिली, डॉक्टर रीवा और आदित्य आए थे, पर तुम्हें तैयार होने में लेट हो रहा था तो मैंने उन्हें आगे भेज दिया। शिवी, ओह, क्या लगता है आपको अब क्या होगा? आदित्य और उसके परिवार का क्या रिश्ता है शिवी से? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 32, शिवी की माँ की कहानी। राजवीर और शिवी आदित्य के घर के बाहर पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी से उतर के अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, सबकी नजरें उन दोनों पे टिक जाती हैं। आदित्य दोनों का वेलकम कर अंदर लेके आता है। आदित्य दोनों को अपने दादा दादी के पास लाके उनसे मिलवाता है। आदित्य, ये है मेरे दादाजी महेंद्र महेश्वरी और ये मेरी दादी गीतिका महेश्वरी। शिवी और राजवीर दोनों के पैर छूते हैं। वहीं शिवी को देख उन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। दादी आगे आके शिवी के गाल को छूते हुए, सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। उनकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है। सब बैठ के बातें करने लगते हैं। सब खाना नाश्ता सब एंजॉय कर रहे थे। वहीं आदित्य के दादा दादी बस शिवी को प्यार से देखे जा रहे थे और उनकी इस हरकत को राजवीर ने नोटिस कर लिया था। आदित्य अकेला खड़ा था, तभी राजवीर उसके पास आता है। राजवीर, कब बताएगा? आदित्य मुस्कुरा के, आज ही बता देता हूँ, चल मेरे साथ। इतना बोल आदित्य राजवीर को लेके एक कमरे में आता है। वहीं पे आदित्य के दादा दादी और पापा भी थे। आदित्य राजवीर को लाके सोफे पे बैठा देता है। आदित्य के दादाजी, क्या हुआ बेटा? आदित्य, मैं राजवीर को सब सच बताना चाहता हूँ। राजवीर, आखिर सच क्या है? आप सब शिवी के साथ ऐसे क्यों हैं जैसे उसे जानते हो? दादाजी, मैं बताता हूँ बेटा। इतना बोल वो एक तस्वीर राजवीर को दिखाते हैं। राजवीर जैसी तस्वीर देखता है, शॉक हो जाता है। राजवीर हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से सबको देखता है। आदित्य के दादाजी, ये मेरी बेटी नंदनी है, शिवी इसकी ही बेटी है। राजवीर हैरानी से, ऐसा नहीं हो सकता, शिवी की माँ तो सुनंदा आंटी है। आदित्य, तुम्हारा हैरान होना जायज है राज, पर यही सच है, शिवी मेरी बुआ नंदनी की बेटी है। आदित्य के दादाजी, मेरी बेटी नंदनी हमारे घर की लाडली थी, बस एक गलती कर दी उसने, जिस वजह से उसे हमसे अलग होना पड़ा। इतना बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य की दादी, मेरी फूल सी बच्ची को दुनियादारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, वो तो बस उस कमीने आदमी के चक्कर में फंस गई। राजवीर बस शांति से उनकी बात सुन के समझने की कोशिश कर रहा था। दादाजी आगे बोलते हैं, मेरी बेटी हमारे साथ बहुत खुश थी, पर एक दिन हमने नंदिनी की शादी की बात की तो उसने हमें बताया कि वो किसी और से प्यार करती है। पहले हमें बहुत गुस्सा आया, पर बेटी के आगे हार गए। हमने वादा किया नंदिनी से कि हम उसकी शादी उससे ही करवाएंगे जिससे वो प्यार करती है। इतना बोल वो चुप हो गए। दादी जी आगे बोली, हमने नंदिनी से बोला कि वो जिसे प्यार करती है उसे घर बुलाए शादी की बात करने के लिए, लेकिन वो लड़का नहीं आया। नंदिनी के पेट में अपनी निशानी छोड़कर उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली और फिर नंदिनी एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। दादाजी रोते हुए, हमने बहुत ढूंढा पर नंदिनी हमें कहीं नहीं मिली, बस एक बार उसकी चिट्ठी मिली थी,
जिसमें उसने बताया था कि उसे बेटी हुई है। उसके बाद हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। बहुत ढूंढने पे हमें पता चला कि उसकी मौत हो गई है। इतना बोल वो रोने लगती है। विजय जी, जब हमने शिवी को देखा तो उसके बारे में सब पता करने पे हमें पता चला कि सुनील और सुनंदा जी ने उसे गोद लिया था। राजवीर सब कुछ सुन हैरान था। आदित्य उसके पास आके, मैंने पता करवाया है, शिवी ही नंदिनी बुआ की बेटी है और वो ठाकुर परिवार में कैसे पहुंची ये सब बस एक ही इंसान बता सकता है, जो हमसे अलग होने के बाद नंदिनी बुआ के सबसे करीब था। आदित्य राजवीर से, शिवी ठाकुर परिवार के पास कैसे पहुंची ये हमें एक ही इंसान बता सकता है। राजवीर आदित्य से, कौन है वो इंसान? आदित्य, तुम्हारी माँ। राजवीर हैरानी से, मेरी माँ? कैसे? आदित्य, हमें पता चला है कि नंदिनी बुआ यहाँ से जाने के बाद जिसके सबसे ज्यादा करीब थी वो सौम्या आंटी ही थी। बुआ की डिलीवरी के वक्त भी सौम्या आंटी ही थी। वो शिवी के बारे में सब जानती है। राजवीर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। दादाजी उसके कंधे पे हाथ रख बोलते हैं, देखो बेटा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी माँ से मिलवा दो। राजवीर उनको देखते हुए, जी दादाजी, मैं जरूर आपको माँ से मिलवा दूंगा, पर क्या आप शिवी को भी सच बताने वाले हैं? विजय जी, अभी नहीं बेटा, वक्त आने पे। राजवीर बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद सब नीचे आ जाते हैं। राजवीर जब वहाँ देखता है तो देखता ही रह जाता है। राजवीर सामने देखता है कि शिवी मुस्कुरा के सबसे बात कर रही थी। शिवी को मुस्कुराती देख राजवीर के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। सब थोड़ी देर एंजॉय और रात को डिनर करते हैं। सब जाने लगते हैं, तभी दादी जी शिवी के पास आती है और उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है। शिवी, ये क्या है दादी? आज हम आपसे पहली बार मिले हैं तो आपकी मुंह दिखाई। शिवी मुस्कुरा के गिफ्ट ले लेती है। लिली खुशी से, शिवी खोल के तो देख। लिली के बोलने पे शिवी गिफ्ट बॉक्स खोलती है। जैसे शिवी बॉक्स खोलती है, अंदर का गिफ्ट देख शिवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बाकी सब भी देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उस बॉक्स में एक हार का पूरा सेट था जो कि बहुत महंगा लग रहा था। शिवी हैरानी से गीतिका जी से, ये क्या है दादी जी, मैं ये नहीं ले सकती। शालिनी जी, क्यों बेटा? शिवी, ये बहुत महंगा है आंटी, मैं इसे नहीं ले सकती। इतना बोल वो बॉक्स वापस करने लगती है। गीतिका जी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए, बेटा ये हमारा आशीर्वाद है, इसकी कीमत मत देखो। महेंद्र जी, रख लो बेटा, ये हमारा प्यार और आशीर्वाद है। सब शिवी को फोर्स करने लगते हैं। शिवी परेशान होकर राजवीर को देखती है। राजवीर उसे पलकें झपका के गिफ्ट लेने का इशारा करता है। राजवीर की बात मान शिवी गिफ्ट रख लेती है। सब घर के लिए निकल जाते हैं। राहुल डॉक्टर रीवा और लिली को उनके घर छोड़ने जाता है। शिवी और राजवीर साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते शिवी किसी सोच में डूबी रहती है। राजवीर घर के आगे अपनी गाड़ी रोकता है। राजवीर गाड़ी रोक के देखता है शिवी अपने ही ख्यालों में डूबी थी। राजवीर उसे आवाज देता है, तब शिवी अपने ख्यालों से बाहर आती है। फिर दोनों घर में जाते हैं। दोनों कमरे में जाके फ्रेश होके बेड पे लेट जाते हैं। राजवीर सीलिंग को देखते हुए, किन ख्यालों में डूबी हो शिवी? जब से आदि के घर से आए हैं तब से तुम किसी सोच में गुम हो। शिवी राजवीर की तरफ करवट लेके, मैं वो आदि भाई की दादी ने गिफ्ट किया है उसके बारे में सोच रही थी, वो मुझे इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकती है? राजवीर शिवी की तरफ करवट लेके, उसमें इतना क्या सोचना, ये उनका आशीर्वाद है शिवी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम इतना कुछ अच्छा उनको गिफ्ट कर देंगे। शिवी मुस्कुरा के, हाँ ये सही रहेगा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह शिवी अपने वक्त पे उठ गई। उसने जैसे अपनी आंख खोली, खुद को राजवीर की बाहों में पाया। शिवी ने अपना सिर उठा के राजवीर के चेहरे को देखा, फिर उसके माथे पे किस कर वॉशरूम में चली गई। शिवी के जाते ही राजवीर के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। शिवी जल्दी से तैयार होके नीचे नाश्ता बनाने चली गई। कुछ देर बाद राजवीर और राहुल तैयार होके डाइनिंग टेबल पर आ गए। शिवी ने दोनों को नाश्ता दिया, फिर खुद भी बैठ के नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद राजवीर शिवी के फोरहेड पर किस कर ख्याल रखने का बोल चला गया। अब शिवी घर पे अकेली थी। शिवी बोर हो रही थी। वो ऐसे ही दोपहर को घर के गार्डन में टहल रही थी। ठंडी का मौसम था और हल्की धूप थी। शिवी ऐसे ही टहल रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। शिवी यहाँ वहाँ देखने लगती है, पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो अपना सिर झटक फिर से टहलने लगती है। पर फिर उसे ऐसे ही लगने लगा कोई उसे घूर रहा है। अब उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। शिवी घर के अंदर जाने लगती है, तभी उसकी नजर पेड़ से छुप के उसको घूर रही दो आंखों पे जाती है। उन आंखों को देख शिवी डर से कांपने लगती है। शिवी जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। शिवी को ऐसे दौड़ और घबरा के अंदर आता देख उषा उसके पास जाके पूछती है कि क्या हुआ। शिवी कुछ नहीं बोलती, वो बस डर के कांप रही थी। उसको पसीने आ रहे थे। तभी उनके घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुन शिवी जल्दी से अपने कमरे में जाके दरवाजा लॉक कर लेती है। उषा को शिवी का ऐसे जाना कुछ समझ नहीं आता। वो जाके दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वो कुछ डिलीवरी देने आया था, पर इस एड्रेस का नहीं था। पर वो आदमी पूरे घर को ध्यान से देख रहा था। उषा को वो आदमी बड़ा अजीब लगता है।
इसलिए वो उसे भेज जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ शिवी कमरे में आके अपना फोन ढूंढती है। जैसे ही उसे फोन मिलता है वो किसी को कॉल कर देती है। राजवीर के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी जिसमें राजवीर, राहुल, आदित्य के साथ कंपनी के कुछ और लोग थे। मीटिंग चल रही थी तभी राजवीर का मोबाइल वाइब्रेट होता है। राजवीर वैसे तो मीटिंग में कभी कोई कॉल अटेंड नहीं करता, पर आज जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उस पे शिवी का नाम फ्लैश हो रहा था। राजवीर ने अपना एक हाथ दिखा के मीटिंग रोकने का इशारा किया और अपना मोबाइल लेके विंडो के पास चला गया। राजवीर को कॉल अटेंड करता देख सब शॉक थे। कॉल पे राजवीर, हेलो शिवी। शिवी डरते हुए, आप कहाँ हो? प्लीज जल्दी से घर पे आ जाए। शिवी को इतना डरता देख राजवीर का दिल भी घबराने लगता है। राजवीर घबराते हुए, शिवी क्या हुआ है? शिवी रोते हुए, वो मैंने उसे देखा, आप जल्दी आइए नहीं तो वो मुझे ले जाएगा। राजवीर जल्दी मीटिंग रूम से बाहर जाते हुए, शिवी डरो मत, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इतना बोल राजवीर ने कॉल कट किया। राजवीर जब मीटिंग रूम से बाहर आया तभी आदित्य और राहुल भी उसके पीछे आ गए। राहुल परेशान होते हुए, क्या हुआ भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हो। राजवीर घबराते हुए, शिवी का कॉल था, वो बहुत डरी हुई थी, जरूर कुछ हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ संभाल लेना। आदित्य राजवीर को रोकते हुए, रुक राज, हम भी चलते हैं। राजवीर, नहीं आदि, तुम यहाँ संभालो, मैं शिवी को देखता हूँ, अगर कोई जरूरत हुई तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। इतना बोल राजवीर जल्दी से अपनी कार की तरफ गया। राजवीर जल्दी से उसमें बैठ के निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद राजवीर घर पहुंचा। राजवीर जल्दी से कार से उतर के अंदर आके उसने उषा से शिवी के बारे में पूछा। उषा के बताने के बाद कि शिवी कमरे में है, राजवीर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। राजवीर दरवाजा नॉक करते हुए, शिवी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। शिवी दरवाजा खोलती है। जैसे ही शिवी अपने सामने राजवीर को खड़ा देखती है उसके गले लग रोने लगती है। तो आपको क्या लगता है शिवी ने किसको देखा होगा? जानने के लिए सुनिए दूसरी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।